अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वजीफ़ा पावर चैनल में आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप चावल के दाने और गेहूं के दाने देख रहे हैं। आपके घर में दौलत की बहुत ज़्यादा परेशानी, यानी कि आपके घर में पैसे की परेशानी है, आपके घर में गरीबी है, आपके घर में परेशानियों पर परेशानियां आ जा रही हैं, आपके घर के काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप या तो अगर चावल है तो आप चावल के दाने ले लीजिएगा, अगर चावल के दाने नहीं है तो आप गेहूं के दाने ले लीजिएगा। पहले एक यानी कि इस तरीके से जैसे मैंने लेके रखे हैं ऐसे ही आप गेहूं के और चावल के दाने ले लीजिएगा। एक लेना है, अगर गेहूं के दाने हैं तो चावल के हटा दीजिएगा, चावल के हैं तो गेहूं के दाने हटा दीजिएगा। तो अगर दौलत की बहुत ज़्यादा परेशानी है, पैसा अगर नहीं है, पैसे की वजह से देखो, अगर पैसा होता है हमारी जेब में तो हमारे सब अपने होते हैं। ये आज के दौर में बिल्कुल सही बात है। अगर पैसा हमारी जेब के अंदर है तो हमारे घर के सामने 100 जने आके खड़े हो जाएंगे, यानी कि हमारे दोस्त बन जाएंगे वो। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो एक बंदा भी है, यानी कि छोटा सा बच्चा भी हमें अपने पास खड़ा नहीं होने देगा। तो आज ये ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसा समय आ गया है कि अगर हम गरीब हैं, हमारे घर में गरीबी है, तो हमें कोई यानी कि कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर हमारे पास पैसे बहुत कम हैं तो हमें कोई पूछता नहीं है। अगर हमारे पास पैसे कम है तो हमें अच्छे हॉस्पिटलों में दवा नहीं लेके आ सकते अपने बच्चों की या माँ की, भाई की। अगर हमारे पास पैसे कम है तो हमें कहीं अच्छी जगह बैठने को नहीं मिलता है। तो आजकल अगर आपको आपके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, यानी पैसे की दिक्कत चल रही, आपके घर में कमाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके बाद भी आपके पैसे में बरकत नहीं है, आपके घर में वो बरकत नहीं है जो पैसे में बरकत होना चाहिए थी आपकी। पैसा आपका आया फ़ौरन गायब, यानी कि फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो पैसे में बरकत के लिए भी आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमल आपको हिंदी में बताया जाएगा और अरबी में भी बताया जाएगा, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको ये अमल बता दूंगा, ताकि जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो अरबी पढ़ने वाले हैं वो अरबी में पढ़ सकते हैं। घर की गरीबी को ख़त्म करने के लिए, अपने हर बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए, यानी कि घर में रोज़ी की बरकत के लिए भी आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, गेहूँ के 5 चावल यानी कि गेहूँ के 5 दाने या चावल के 5 दाने आपको लेना है। फिर आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ और स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा ताकि वो आपकी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को नीचे जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन में हो। तो देखिए, आपको पढ़ना क्या है, मैं आपको यहाँ पहले लिख के दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ और स्क्रीन पर आपके आ जाएगा, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखो, आपको पढ़ना होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सूरे कौसर। ठीक है, ये सूर्य कौसर है। आपको ये यानी कि ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है और ये लास्ट में आपको अरबी में भी दिख जाएगी। ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज में है। इस सूर्य कौसर को आपको इन चीज़ें, चावल के दाने हो तो चावल के दानों पर दम कर दीजिएगा, अगर गेहूं के दाने तो गेहूं के दानों पर आपको दम करना है। आप जहां से चावल के दाने निकाल कर लाए हैं वहीं पे, यानी कि फिर ये चावल के दाने को वहीं ले जाकर डाल देना, उसी डिब्बे में जहां से लेके आए। गेहूं के दाने जहां से लाए थे वहीं डाल देना। हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, यानी कि गेहूँ भी नहीं है, गेहूँ के लिए पिसना उसना कैसे बने, मतलब कि आटा किस तरीके से पिसे, रोटी कैसे डलेगी, चावल नहीं तो चावल कहाँ से आए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। जब जिस घर में जिसकी परेशानी होती है उसी बेचारे को पता होता है। जो परेशान होता है उससे अगर उसका दिल का हाल पूछा जाए तो वो उसी को मालूम होता है, लेकिन हम तुमको नहीं पता। आज मैं उन लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो दौलत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने घर की गरीबी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी टेंशन में वो रात दिन गुजार देते हैं कि पैसा कहाँ से आए, अगर पैसा आ रहा है तो ये पैसा रुके कैसे करके, हमारे घर में दौलत की बरकत कैसे हो। तो देखिए, आपको सूर्य कौसर पढ़नी होगी, ये आपने देख लिया स्क्रीन पर। अब आपको ये पढ़ना कितनी बार है, ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको पढ़ना होगी 55 बार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लिया। अभी आपको ये भी बताया जाएगा किस दिन पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, किस वक्त में पढ़ना है, सारी चीज़ आपको समझाई जाएगी। सूर्य कौसर जो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यही स्क्रीनशॉट आपको लेके फिर आपको सूर्य कौसर 55 बार पढ़नी है। 55 बार पढ़ने के बाद आपको ये सूर्य कौसर जो है ना 6 बजे के बाद, यानी कि 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद यानी कि शाम को, ठीक है, मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद। ठीक है, राइटिंग पे ना जाए, मैंने जो बोला वो समझिएगा। मगरिब की नमाज के बाद यानी कि 6 बजे के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, यानी कि आपको ये वजीफ़ा करना है। ठीक है, अब ये वजीफ़ा आपको करना कितने दिन है इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। ये वजीफ़ा देखिए, आपको करना किस दिन, मतलब कितने दिन है, ये वजीफ़ा आपको 3 दिन तक करना होगा, लगातार 3 दिन तक आपको करना है।
ठीक है, ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा। 3 दिन तक लगातार आपको ये वजीफ़ा करना है। कैसे करना है, जैसे कि मान के चलिएगा आपने ये गेहूं के दाने ले लिए, 5 दाने लेना है। ठीक है, ये अभी तो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब आपने सूर्य कौशल ये 55 बार पढ़ी और इन दानों पर फूंक दिया। एक ही बार में फूंकना है, ये नहीं कि आप कहीं सोचो कि 55 बार एक दाने पे पढ़ के फूंकना है, नहीं, आपको इकट्ठे लेना है और पढ़कर फूंक देना। फिर आपको करना क्या, जहाँ से ये गेहूं के दाने आप लेके आए थे वहाँ पे ले जाकर इसको ऐसे करके इसमें मिला देना, अच्छी तरीके से मिलाना है। ये गेहूं के दाने ख़त्म नहीं होने चाहिए आपके घर के अंदर से। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें, ये गेहूं के दाने ख़त्म नहीं होने चाहिए, इसमें मिलते ही रहें, हमेशा मिलते रहें। ठीक है, अगर गेहूं के दाने नहीं है तो चावल के इतने दाने ले लिए। ठीक है, चावल के दाने लेके और 55 बार आपने पढ़ा, 55 बार पढ़ने के बाद फिर ये जहाँ से चावल के दाने लाए थे वहीं पर चावल के दाने भी आपको इस तरीके से ले जाकर मिला देना है इंशाल्लाह। और ये चावल के दाने भी ख़त्म नहीं होने चाहिए इसी की तरह से, और इसके अंदर चावल के दाने यानी चावल डलते ही रहना चाहिए। ये बिल्कुल आपका डिब्बा जो है, यहाँ जहाँ पे भी आप चावल रखते हैं वहाँ से ये जो डालें तो वहाँ से चावल ख़त्म नहीं होने चाहिए। आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम रहना ही चाहिए, हमेशा उसी में मिला देना चाहिए। तो आपकी समझ में आ गया। दौलत की, अगर दौलत हासिल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप इस वजीफे को ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग कहते हैं कि हमें वजीफे से फ़ायदा नहीं होता है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वजीफ़ा दिल से किया जाता है, यकीन से किया जाता है और भरोसे के साथ किया जाता है। अगर आप ये सोचोगे यार कुछ नहीं होता है, तो आपको कभी भी कोई वजीफा फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आपके माइंड में ये सवाल हमेशा गूंजता रहता है तो अगर वजीफ़ा करना चाहते हो तो आप इन सारी चीज़ों को दूर रखिएगा। इंशाल्लाह वजीफ़ा 100% कामयाब होता है और पावरफुल होता है, और इंशाल्लाह वजीफ़े से आपकी हर मुराद पूरी भी होती है। आप इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा। कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके आप हमें बताइएगा। इंशाल्लाह वो कमेंट पढ़ के मैं आपको अगली वीडियो में, जो परेशानी अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई तो वो अगली वीडियो में मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये घर की गरीबी को ख़त्म करने के लिए वजीफ़ा बताया गया था, और घर की जो जादू वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए वजीफ़ा बताया गया था। और सेहत, यानी कि आपके घर में किसी बंदे की सेहत बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब कमज़ोर है, तो उसकी सेहत के लिए भी ये वजीफ़ा है, वो भी कर सकता है इंशाल्लाह। ये सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, दौलत को हासिल करने के लिए। लेकिन अगर दौलत आपके पास आ जाए तो दौलत पे आपको घमंड नहीं करना है, एटीट्यूड नहीं करना है, कहीं आप एकदम बदल जाओ। जैसे कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने देखा है कि पैसा आते ही फ़ौरन बदल जाते हैं, वो अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, फिर उनके ऊपर ऐसी परेशानियां आती हैं कि वो पुराने दिनों से भी पुराने दिनों में पहुंच जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने पुराने दिनों को भी याद रखना है और दूसरों से प्यार और मोहब्बत और इखलास के साथ बात करनी है। पैसा आने के बाद इतने प्यार से बात कीजिएगा ताकि सामने वाला बंदा हमेशा आपकी तारीफ ही करता रहे। तो आपको कभी भी घमंड, गुस्सा नहीं करना है। कहीं सोचो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है कि मैं अभी ऐसा कर दूंगा, मैं अभी पैसा कर दूंगा, अभी मैं ऐसा कर, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। इंशाल्लाह इस वजीफे से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक बार और देख लीजिएगा, ये स्क्रीन पर आपके आ रही है सूर्य कौशल, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा इंशाल्लाह। इसको पढ़ने के लिए आपको स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा और शाम को यानी कि मगरिब की नमाज के बाद आपको ये पढ़ना होगा। इंशाल्लाह दौलत की ही दौलत आपके घर में होगी। 3 बार शुरू में आपको दुरूद पाक पढ़ना है। ये वाली दुरूद पाक जो आ रही है, ये 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना, फिर 3 ही बार आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ना, और ये अमल कर कर आपको जो 3 दिन तक ये अमल करना होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ की 2 वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।